कक्षा 10 के विद्यार्थियों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपका हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत अनियोक्ति विलासाः के अंतर्गत जो श्लोक दिए हैं उनका अर्थ लेकर, और बोर्ड की परीक्षा में आपका ये अवश्य आएगा, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करें। यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य संस्कृत द्वितीय पाठ अनियोक्ति विलासा। अनियोक्ति विलासा अन्य योक्तियों का सौंदर्य है। अनियोक्ति का अर्थ है किसी अप्रत्यक्ष माध्यम के द्वारा किसी मनुष्य को कोई गहरी सीख देना, यानी उक्त के द्वारा किसी को कुछ सिखाना, उदाहरण के द्वारा। तो पहला श्लोक आपका है, नितराम नीचो अस्म इति त्वं खेदम कूपः कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहीतासि। अब इसका अनुवाद है कि हे कुएं, मैं बहुत गहरा नीचा हूँ। नितराम माने अत्यधिक, नीचो यानी नीच, अस्मतीत मैं अत्यधिक नीचा और गहरा हूँ। आप श्लोक देखते जाइए। त्वं खेदम कूपः, लेकिन तुम ये खेद मत करो। कूप, हे कुआं, तुम ये खेद मत करो, तुम ये पश्चाताप मत करो कि मैं अत्यंत नीचा हूँ। कदापि मा कृथा, कभी मत करो, और दुखी भी मत हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय जल से भरपूर हो। अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुण ग्रहीतासि, अत्यंत सरस हृदय जल से भरपूर वाले हो, अर्थात तुम्हारे अंदर जल भरपूर है। अब इसके कहने का अर्थ क्या है कि दूसरों के गुणों रसियों को ग्रहण करने वाले हो, यानी रसी के द्वारा जल ग्रहण किया जाता है, तो लोग तुमसे गुणों, तुम्हारे गुण को, तुम्हारे सुंदर निर्मल शीतल और मृदु जल को ग्रहण करते हैं। इसलिए तुम निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा समाज का कल्याण होता है। अब इसका भावार्थ है, ये तो आपका शाब्दिक अर्थ हुआ। इंसान को अपनी स्थिति छोटी समझकर दुखी नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास गुणों का भंडार है और आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप श्रेष्ठ हैं। दूसरा श्लोक आपका है, नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुसे चेत विश्वम विश्वम अधुन्यान्य पुलव्रतम पालिष्यति कहा। यानी नीर क्षीर विवेकी, हे हंस। हंस जो है वो कैसा होता है? नीर क्षीर विवेकी होता है, यानी दूध को अलग और पानी को अलग कर देता है, ये उसका गुण होता है। तो हे हंस, यदि दूध और पानी का अंतर करने से अर्थात विवेक करने में तुम ही आलस्य करोगे